हेलो फ्रेंड्स। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह जो परसों कल घटना हुई है, इतनी दर्दनाक। 12 जून 2025 गुजरात के अहमदाबाद का एयरपोर्ट, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है, और वहाँ पर भागा दौड़ी चल रही थी। एरोप्लेन के उड़ने का वक्त हो रहा था और सभी लोग जो थे वो जो चेकिंग करते हैं, फ्यूल चेक करना, एरोप्लेन के पहिए चेक करना, जो भी मतलब सब चीज़ें चेक करते जा रहे थे। तो वहाँ पर सभी लोगों ने उसे ओके की परमिशन दे दी थी कि सब चीज़ें ओके हो गई हैं। इसमें एयरपोर्ट पर 230 यात्री होते हैं, 169 भारत के थे, और ब्रिटिश के 53 होते हैं, और पुर्तगाल के 7 और कनाडा का 1 व्यक्ति होता है। जिसमें कैल्सी मैनेजर जो होते हैं वो 10 होते हैं। और जैसे ही सभी मेंबर वहाँ एरोप्लेन में आकर बैठ जाते हैं, तो सभी मेंबर्स को बताया जाता है कि ये आपातकालीन स्थिति में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन लेवल कम होने पर आपको क्या करना है, और अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जो भी उनकी सारी मतलब एरोप्लेन में बैठने के बाद में जितनी भी सूचनाएं दी जाती हैं, सारी सूचनाएं दी जा रही थीं। और इसी में सभी लोग अपना बैठ गए थे, और बैठने के बाद में सब खुश थे कि आज हम लंदन जा रहे हैं। और जो इसमें कैप्टन होते हैं वो सुमित होते हैं, और उनके जो सह पायलट होते हैं वो क्याई भुंदर होते हैं। और ये 1700 1100 घंटे उड़ान भरनी थी उसको, और 6817 किलोमीटर का इसमें सफ़र होता है। 1300 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज़ को उड़ना था, और बड़ी संख्या में जो लोग थे वो फ़ोटो खींच रहे थे, और महिलाएं सेल्फी ले रही थीं। और जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे वो वहाँ पर पीछे बैठे हुए थे। विजय रूपाणी जो 16वें मुख्यमंत्री रहे हैं, 2016 से 2025 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक महिला सेल्फी ले रही थी, और फ़ोटो खींचते हुए वो ये दिखाना चाह रही थी वीडियो कॉल पर अपने घर वालों को कि देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री मेरे पीछे बैठे हुए हैं। तो इसी में जो विश्वास कुमार जो होते हैं, राकेश कुमार, लंदन जाने के लिए अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर जाते हैं, और 11 उन्हें सीट मिलती है। और ये सफ़र जो था सिर्फ कुछ ही सेकंडों का होकर रह जाता है। और वो इधर उधर जब आकर ज़मीन पर गिरता है, जब एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, तो वो जब ज़मीन पर गिरता है तो सिर्फ 2 व्यक्ति ही इसमें जीवित बचे थे। तो वो आंखें खोलकर कहता है कि मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई भी मेरे साथ ही था। तो वहाँ कितने ही लोग ऐसे थे जो अपने पत्नी और बच्चों को लेकर घूमने मतलब लंदन जा रहे थे। कुछ शिफ्टिंग कर रहे थे, कुछ घूमने के लिए जा रहे थे, और कुछ अपने अपनों से मिलने के लिए जा रहे थे। इन्हीं में एक होते हैं अ, डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर के रहने वाले होते हैं। वो हॉस्टल होता है वहाँ पर, और जो हॉस्टल से ये विमान टकराता है, और डॉक्टर्स का रहने का हॉस्टल था ये, जिससे विमान टकरा जाता है। और टकराने के बाद में उसके नीचे जो मेस था, मेस में लोग खाना खा रहे थे, तो वो वहाँ पर बहुत तेज़ विस्फोट होता है, बहुत तेज़ धमाका होता है, जो कि न्यूज़ वगैरह में दिखाया जा रहा है। तो वहाँ की दीवारें भी काफ़ी काली हो जाती हैं। तो वहाँ से जो जैसे भाग सकता था उसने कोशिश की, और एक लड़का था जो 2 मंजिल इमारत से नीचे कूदा। और जब उसकी माँ को हादसे का पता चला, उसने फ़ोन किया, तो वो तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है कि माँ, मैं ज़िंदा हूँ। एक इसमें इसी में एरोप्लेन में जा रहे थे विपुल सिंह, जिनकी शादी हुई थी खुशबू से। 18 जनवरी 2025 को शादी होती है, और वो 2 महीने काटने के बाद में अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही लंदन बुला लूँगा। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसी बीच अब इसमें इसी महीने में 12 तारीख को उसके जाने की डेट निश्चित हो जाती है, और वो जाने के और खुशबू को पूरा परिवार विदा करने के लिए इस तरह से रो रहा था जैसे कि बेटी एक मायके से विदा होती है। और खुशबू भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो लंदन अपने पति से मिलने के लिए जा रही है। एयरपोर्ट पर खुशबू के जेठ और पिताजी दोनों छोड़ने के लिए उसे जाते हैं। तो उनके पिता ने अपनी बेटी के साथ एक सेल्फी ली थी, और वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, यह बताने के लिए कि मैं लंदन जा रहा मेरी बेटी लंदन जा रही है, और आज मैं उसको विदा करने के लिए आया हूँ। इसी तरह तो ये उन्होंने जब विदा हो रही थी बहू, तो सभी उन्होंने रील्स बनाई थी, और वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी अपलोड हो रही है।
ऐसे ही राजस्थान के जो वास में डॉक्टर थे वो सोनोग्राफ़ी के सेंटर चलाते थे और उन्होंने अभी 10 दिन पहले ही लगभग इस्तीफ़ा दिया था क्योंकि उन्हें भी अपने बच्चों के साथ में लंदन जाना था। तो क्योंकि परिवार में सहमति हुई कि हम भी अपने बच्चों के साथ में लंदन में ही रहेंगे, तो 2 बहन-भाई जुड़वा हुए थे और फिर 1 बेटी, जो एक बड़ी बेटी थी वो काफ़ी समझदार लग रही थी। तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पर डालने के लिए वो सेल्फ़ी ले रहे थे। बड़ी बेटी जो थी वो एरोप्लेन की खिड़की से बाहर देख रही थी और जो दोनों जुड़वा बच्चे थे, वो दोनों जुड़वा बच्चे उनके साथ में बहुत खुश थे, मुस्कुरा रहे थे और दोनों हस्बैंड-वाइफ़ सेल्फ़ी ले रहे थे। सेल्फ़ी लेने के बाद में उन्होंने दादा-दादी को वो पिक्चर भेजी और दादा-दादी बहुत खुश हुए उसको देखकर क्योंकि दादा-दादी के लिए पोती-पोतों की मुस्कुराहट ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि यह सिर्फ़ 30 सेकंड का सफ़र ही होकर रह जाएगा। और इसी तरह एक मुंबई के मलाड थे, वो 10 साल पहले लंदन गए थे और वहीं जाकर उन्होंने लंदन में ही शादी कर ली थी। शादी करने के बाद उनके 2 बच्चे हुए और वहाँ से वो मुश्किल से 2 से 3 बार ही अपने घर पर मिलने के लिए आए थे। इसी बीच ऐसा होता है कि अभी ईद गई थी, तो ईद पर उन्होंने कहा कि चलो मम्मी को सरप्राइज़ देते हैं, तो वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ में ईद पर सरप्राइज़ देने के लिए आए थे और क्योंकि उनकी माँ बहुत बीमार रहती थी, तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें यह बताया था कि तुम्हारी माँ कभी भी चली जाएँगी और तुम लंदन में ही बैठे रहना। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम भी चलते हैं और लंदन तो हम वापस चले जाएँगे। तो वो ईद पर आए थे और उन्होंने हॉस्पिटल में अपनी मम्मी को दिखाया और जितनी भी शॉपिंग जिसको करनी थी बहन, भाइयों, भाभी, पूरे परिवार को उन्होंने शॉपिंग कराई और उनके जो 2 बच्चे थे वो बहुत खूबसूरत बच्चे, तो वो भी वहाँ पर यही 12 तारीख उनकी भी मुकम्मल हुई थी कि उन्हें वापस लंदन जाना है और फिर वो वापस जाने के लिए फ़्लाइट में जाने के लिए तैयार हुए और उनका परिवार भी बहुत खुश था, तो उन्हें भी नहीं पता था कि उनका भी 30 सेकंड का ही सफ़र रह जाएगा। जब उनके भाई को फ़ोन करके दिल्ली में ही थे, उन्हें यह बताया गया कि ऐसे अहमदाबाद से फ़्लाइट क्रैश हो गई है, तो वो भी वहाँ से आए। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यूज़ रिपोर्टर्स को बता रहे थे, तो उनकी भी आँखें नम हो रही थीं। इसी तरह से एक उदयपुर के संजीव मोदी थे और वो भी उनकी जो बेटी थी शगुन मोदी और उनका बेटा वो भी वहाँ से लंदन जाने के लिए ही आए थे, तो उनका भी अभी तक पता नहीं चला। तो कुल मिलाकर 230 लोग थे जो कि उनकी बॉडी के चीथड़े उड़ गए और लोगों का ये पता ही नहीं चल रहा था कि शरीर का उनका कौन-सा ये अंग है। इतनी दर्दनाक घटना अभी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की ही वारदात चल रही थी कि इसी बीच इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जिस पूरे हादसे में सिर्फ़ एक व्यक्ति बचता है। जिस व्यक्ति से मिलने के लिए हॉस्पिटल में हमारे माननीय मोदी जी भी जाते हैं और वो पूछते हैं कि कितनी समय में कैसे क्या हुआ था और वो जनता को भी आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी उचित होगा वो उनके लिए किया जाएगा और भगवान ऐसी दिवंगत आत्माओं को शांति दे, उनके परिवार को इस दर्द को सहने की शक्ति दे और सभी को इस दुख से निकलने की भी ताकत दे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।